वो एंड अनएक्सपेक्टेड था एंड वो एंड मूवी का नेगेटिव भी पॉइंट हो सकता है। तो जस्ट अभी 5 मिनट हो चुके हैं मैं जॉन विक 4 देख के, और भाई साहब क्या मूवी था। मतलब मैं सर पे हाथ लगा लूँ, मतलब उस लेवल का मूवी था। मैंने पूरी तरीके से बहुत सारे एक्सपेक्टेशन रखे थे कि ऐसा होगा वैसा होगा, और आपका एक्सपेक्टेशन मूवी के सामने 0.01% है। क्योंकि भाई साहब पिक्चर चालू होने के बाद भी अगर स्टार्टिंग का अगर आप जापान वाला भी वो सीन देखोगे, मिस मत करना। जो जापान वाला एक फाइट सीक्वेंस भी दिखा है, मतलब भाई वो फाइट सीक्वेंस से देख रहा था तो मैं मतलब पूरे थिएटर में खड़े होके मैं अकेला सीटी बजा रहा था और तालियां बजा रहा था। उस लेवल का जो एक्शन सेंस जो सीक्वेंस है वो पूरे गूस बम्स एंड एक थ्रिल एंड अलग लेवल का एक्सपीरियंस देते हैं आप सबको। उसी के साथ साथ जिस तरह से स्टोरी थोड़ी आगे बढ़ती भी है, जो सेकेंड हाफ में जो 2-3 एक्शन सीक्वेंस है वो भाई साहब मतलब वो एक्शन सीक्वेंस तो सेकेंड हाफ के आप तो देखने के लिए डबल देखने के लिए जाओगे उस लेवल के सेकेंड हाफ के जो एक्शन सीक्वेंस दिखाए। क्योंकि जिस तरह से स्टोरी भी चलते हैं, जिस एक्शन सीक्वेंस भी दिखाए, एक बार एक्शन सीक्वेंस चालू हो गए तो भाई 20-25 मिनट आपको उधर ही गए। उस लेवल के एक्शन सीक्वेंस नॉन स्टॉप चलते, और केनी ड्यूस ने जो परफॉर्मेंस किया है मतलब भाई उसके लिए तो उसको हैंड्स डाउन। एंड डायरेक्टर जो चैड जेलिस के जो कुछ नाम है उनका, उन्होंने जिस तरह से भी डायरेक्ट किया भाई, मतलब इतना ब्रूटल लेवल का डायरेक्टर मेरे को नहीं लगता कि बॉलीवुड या हॉलीवुड में कोई होगा। बॉलीवुड तो में होगा ही नहीं, हॉलीवुड में भी उस लेवल का डायरेक्टर मुझे नहीं लगता कोई होगा। तो उस लेवल का उन्होंने डायरेक्टिंग भी की है, क्योंकि हर सीन हर सीक्वेंस इतने ब्रिलियंट एंड इतने अलग लेवल के उन्होंने दिखाए ना भाई। आपको जितने भी आप मूवी के लिए प्रॉमिस या एक्सपेक्टेड लेके जा रहे हो ना, आपको पूरी तरीके से पूरी करने वाली है। आपको किधर भी मूवी निराश करेगी नहीं। अगर हम डिटेल में कहानी के बारे में अगर बातचीत करें तो विंस्टन जो जॉन विक को ढकेल देते हैं ऊपर से, दिखा देते हैं कि जॉन विक तो मर गया, हाई टेबल तो आप समझ गए कि जॉन विक मर गया। एंड उसी के साथ साथ चैप्टर 4 में समझ आता है कि जॉन विक मरा नहीं, जॉन विक सिर्फ नीचे गिरा था। एंड हाई टेबल फिर से पूरी तैयारी के साथ जॉन विक को मारने के लिए निकल पड़ता है। एंड हाई टेबल को भी मालूम होता है कि हमारे बंदे तो कुछ नहीं होगा इनसे, जॉन विक तो पूरा तबाही करने वाला है। और हाई टेबल एकदम ब्रिलियंट वे से एक नए बंदे को उसके सामने लाता है जो कि जॉन विक का पुराना दोस्त था। और वो पुराना साथी ऐसा वैसा होता नहीं भाई, मतलब वो पुराना साथी जॉन विक का लेवल का ही होता है। अगर आपको मालूम है डॉनी यानी जॉन विक के साथी का काम किया है। डॉनी यानी ने जिस तरह से उनका इंटरव्यू दिखा है, जिस तरह से उनका एक जो एटीट्यूड दिखा है, जिस तरह से लगता भी है कि स्टार्ट से कि वो जॉन विक के लेवल के टक्कर देने वाले एक एक्टर है, जॉन विक को मार देंगे। यानी को जब डॉनी एंड जॉन विक की जो स्टार्ट जापान में जो फाइट सीक्वेंस दिखा है उन दोनों की, मतलब वो दोनों की भी फाइट सीक्वेंस मतलब यादगार रहेगी उस लेवल की जो स्टार्टिंग की फाइट सीक्वेंस थे। उसी के साथ साथ उधर से कहानी का असली सिलसिला चालू होता है। मूवी में सबसे बड़ा ट्विस्ट अब आता है जब विंस्टन जॉन विक को पकड़ के लेते हैं एंड जॉन विक को बोलते हैं कि कितने हाई टेबल के लोगों को मारेगा और कब तक ये लाशें बिछाओगे और कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। एंड उसी के साथ साथ जॉन विक को भी लगता है कि लोगों को मारना या फिर होना ये रास्ता नहीं है, रास्ता हमें दूसरा देना पड़ेगा, दूसरा देखना पड़ेगा। एंड उधर दूसरा रास्ता उनको मिलता है। तो वो रास्ता क्या है, जॉन विक कैसे बचता है, जॉन विक बचता है क्या नहीं भी बचता है, ये सारे के ऊपर पूरी मूवी की स्टोरी है। एंड मूवी का जिस तरह से लास्ट का जो 30-35 मिनट का जो क्लाइमैक्स दिखा है, जहाँ के जॉन विक की लास्ट की फाइट होने वाली है। जॉन विक की फाइट होने के लिए पूरा पेरिस की जितने भी भरे पड़े जो गैंगस्टर गुंडे हैं वो जॉन विक को मारने के लिए आए। एंड उधर से जॉन विक को उनके साथ फाइट करके उधर जॉन विक के जो डॉनी यानी जो उनके दोस्त है उनके साथ फाइट करनी है। तो ये सारी चीज़ें इतनी खतरनाक दिखाई, इतने अलग लेवल की दिखाई। आपको मूवी में एक एक्शन सीक्वेंस भी दिखने को मिलेगा कि जो पूरे ऊपर से ड्रोन के लेवल से पूरा रूम की शूटिंग की है। तो वो एक्शन सीक्वेंस मतलब इतने ब्रिलियंटली दिखा है कि मतलब आपको हर टाइम सीट से बांध के रखेंगे और आपको हर टाइम मूवी को एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस देंगे। उस लेवल के पूरी का एक्शन सीक्वेंस है। तो एंड उसी के साथ साथ जिस तरह से क्लाइमैक्स के एक्शन सीक्वेंस हो रहे रहते हैं, जॉन विक अपने दोस्त के पास आ रहा होता है। उधर जो डोनी एन का जो पेंसिल वाला जो एक सीन भी दिखा है भाई, मतलब
वो मुझे लग रहा था कि वो गलत दिखाया, जॉन विक का हद से दिखाना चाहिए था। और थिएटर मतलब और वो मूवी और सही रहता है, एंड वो एक्सपीरियंस मतलब अलग लेवल का रहता। एंड उसी के साथ साथ जिस तरह से वो लास्ट के 2 फाइट सीक्वेंस दिखे, एंड फाइट सीक्वेंस में जिस तरह से सस्पेंस भी दिखाए भाई, मतलब वो मूवी परफेक्ट कंप्लीट हो चुकी थी। एंड उसी के साथ साथ बट मूवी जिस तरह से एक एंड दिखा है भाई, मतलब वो एंड अनएक्सपेक्टेड था। एंड वो एंड मूवी का नेगेटिव भी पॉइंट हो सकता है, क्योंकि बहुत लोगों को बर्दाश्त नहीं होगा। तो वो एंड आप थिएटर में देखना, मैं कुछ बोलने नहीं वाला, आप एक्सपीरियंस करना। और अगर आपको वो एंड कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, आपको पसंद आए कि नहीं। और मुझे जहाँ तक लगता है कि मूवी का प्रीक्वल भी आना चाहिए, अब बहुत हो चुके सीक्वल्स, और मुझे लगता है कि इसके बाद मूवी का प्रीक्वल आएगा, यानी कि जो बाबा योगा है उसकी लाइफ कैसे चालू हुई थी उसके वाइफ के साथ, एंड उसका एंड कैसे हुआ। उसी के साथ साथ बाबा योगा ने जो पेंसिल वाली फाइट सीक्वेंस की थी जो लेजेंडरी, वो फाइट सीक्वेंस भी उसमें देखने को मिलेगी, तो और आज सही रहेगा। तो देखते प्रीक्वल आएगा क्या नहीं। तो बट मैंने तो मूवी बहुत इन्जॉय की है, मैंने तो हर एक्शन सीक्वेंस मतलब दिल में रखे। अब उस लेवल के पूरे एक्शन सीक्वेंस है। मैं इस मूवी को देना चाहूँगा 5/4 स्टार। आपको कितने अच्छे लगे मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, मेरा रिव्यू कितने अच्छा लगा वो भी बताना। उसी के साथ साथ जाते जाते चैनल को आपने सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।